हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन अपने गोल्स पर कैसे टिके रहते हैं? चाहे मौसम खराब हो, मूड ऑफ हो, बिजी हो, फिर भी वो जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हर सुबह वही पुराना डायलॉग बोलते हैं, आज से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी मोटिवेशन गायब हो जाती है। तो असली फर्क कहाँ है? ये फर्क डिसिप्लिन में नहीं बल्कि चॉइस में होता है। डिसिप्लिन एज ए चॉइस, यही इसकी असली फिलॉसफी है। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं जो कुछ लोगों के साथ जन्म से आती है, बल्कि ये रोज हर पल ली गई एक छोटी सी चॉइस है। जब भी तुम दो ऑप्शंस के बीच खड़े होते हो, एक आसान वाला और एक मीनिंगफुल वाला, वहीं से असली डिसिप्लिन शुरू होता है। इमेजिन करो, तुम सोफे पर बैठे हो, नेटफ्लिक्स खुला है और दिमाग कहता है वर्कआउट करना चाहिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जो देगा इंस्टेंट कंफर्ट नेटफ्लिक्स, और दूसरा जो तुम्हें बेटर बनाएगा वर्कआउट। डिसिप्लिन का मतलब यही है कि हर बार शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट वाला ऑप्शन चुनना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, उनके पास कोई सीक्रेट पावर होगी, लेकिन सच ये है कि उन्हें भी आलस आता है, उन्हें भी एक्सक्यूजेस आते हैं, उन्हें भी डिस्ट्रैक्शंस खींचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने समझ लिया है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, डिसीजन से आता है। मोटिवेशन तो एक गेस्ट की तरह आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन वो हैबिट है जो हर हाल में साथ रहती है, चाहे मूड अच्छा हो या नहीं। डिसिप्लिन को सबसे आसान तरीके से एक मसल समझो, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा। शुरुआत में हर फैसला भारी लगता है, सुबह जल्दी उठना, फोन साइड में रखना, बोरिंग काम शुरू करना, लेकिन हर बार जब तुम कंफर्ट को इग्नोर करके सही चॉइस लेते हो, तुम अपने अंदर की डिसिप्लिन मसल को ट्रेन कर रहे होते हो। और जब ये मसल स्ट्रांग हो जाती है, तब वही चीजें जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी, एक दिन तुम्हारी रूटीन बन जाती हैं। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये तुम्हें कंट्रोल देता है, अपने माइंड पर, अपनी हैबिट्स पर और पूरी लाइफ पर। ज्यादातर लोग फीलिंग्स के हिसाब से जीते हैं, मन नहीं है तो काम नहीं करते, एनर्जी नहीं है तो स्किप कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान फीलिंग से नहीं, वैल्यूज और पर्पस के हिसाब से डिसीजंस लेता है, क्योंकि उसे पता है कि फीलिंग्स बदलती रहती हैं लेकिन गोल्स नहीं बदलते। इसलिए वो फीलिंग्स को स्टीयरिंग व्हील नहीं, बस पैसेंजर सीट पर बिठा देता है। आज के समय में जहां हर चीज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भरी पड़ी है, डिसिप्लिन को चुनना आसान नहीं है, लेकिन जो इसे चुन लेते हैं वो धीरे धीरे खुद का एक बेहतर वर्जन बन जाते हैं, स्ट्रॉन्गर, क्लियरर और ज्यादा पर्पसफुल। आज की दुनिया में जहां एक क्लिक में एंटरटेनमेंट, एक स्वाइप में डिस्ट्रैक्शन और एक टैप में डोपामिन मिल जाता है, वहां लॉन्ग टर्म सोच कम होती जा रही है। और इसीलिए डिसिप्लिन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हर बार जब तुम टेम्पटेशन रोकते हो, काम टालने के बजाय शुरू करते हो या कंफर्ट की जगह डिस्कंफर्ट चुनते हो, तुम अपने दिमाग को ये मैसेज देते हो कि कंट्रोल मेरे हाथ में है। और यही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब एक्सक्यूजेस छोड़कर अपनी हर चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वर्कआउट नहीं किया तो कंफर्ट चुना, प्रोक्रेस्टिनेट किया तो डिस्ट्रैक्शन चुना, ग्रोथ मिली तो डिस्कंफर्ट चुना। ये बदलाव ओवरनाइट नहीं होता, बल्कि हर दिन की स्मॉल विंस से बनता है, जिनका कंपाउंडिंग इफेक्ट फ्यूचर में दिखता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर वाले इजी ऑप्शंस हमेशा हिडन कॉस्ट लेकर आते हैं और धीरे धीरे तुम्हें गोल्स से दूर कर देते हैं, जबकि डिस्कंफर्ट ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। इसीलिए डिसिप्लिन लोग उससे भागते नहीं, बल्कि उसे चुनते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन एक सॉफ्ट प्रिजन है और उससे बाहर निकलना ही असली फ्रीडम है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब एक रिजिड, बोरिंग और जॉयलेस लाइफ है, जहां कोई फन नहीं और कोई स्पॉन्टेनिटी नहीं। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन असल में फ्रीडम देता है, क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो तुम्हारी लाइफ के हर हिस्से में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गिल्ट नहीं होता कि काश मैंने वो कर लिया होता, और तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है, क्योंकि तुमने वो किया जो जरूरी था। और यही क्लैरिटी असली हैप्पीनेस बनाती है। डिसिप्लिन को ऐसे सोचो, सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। जब तुम अपने वर्ड्स और एक्शंस को अलाइन रखते हो, वही करते हो जो तुमने खुद से कहा था, तो तुम अपने साथ ट्रस्ट बनाते हो। और जब खुद पर भरोसा होने लगता है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। फिर किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम केपेबल हो। डिसिप्लिन एक डेली प्रैक्टिस है, जहां कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता,
कुछ दिन स्ट्रांग रहोगे, कुछ दिन स्लिप करोगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान गिरकर रुकता नहीं, बल्कि कामली कहता है, ठीक है, आज नहीं हुआ, कल फिर कोशिश करूंगा। और यही माइंडसेट डिसिप्लिन की सोल है। आखिर में डिसिप्लिन सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस, करियर, फिटनेस, हैबिट्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जहां तुम बार बार सही चॉइसेस करते हो, माइंड शांत होता है, फोकस बढ़ता है और चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखने लगती है कि सच में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तुम डिस्ट्रैक्शन से डिटैच होने लगते हो और लाइफ ज्यादा इंटेंशनल बन जाती है। अगर सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो खुद से पूछो, आज मैं कंफर्ट चुनूंगा या कमिटमेंट। हर बार जब तुम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को चुनते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करते हो, क्योंकि डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक डिसीजन है। और फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इसे रोज कॉन्शियसली चूज करता है, क्योंकि सक्सेस की कहानी लक या टैलेंट नहीं लिखता, बल्कि वही छोटे डेली डिसीजंस लिखते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन वही तुम्हें डिफाइन करते हैं। डिसिप्लिन एज अ चॉइस यही सिखाता है कि ग्रेटनेस कोई इवेंट नहीं, बल्कि हजारों बार लिया गया एक सिंपल कॉन्शियस यस है उस चीज के लिए जो कंफर्ट से बड़ी है। अब हैबिट्स की बात करें तो हमारी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा हैबिट्स पर चलता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ज्यादातर काम हम बिना सोचे करते हैं, जैसे उठते ही फोन देखना, ब्रश करना, चाय बनाना या सीधी स्क्रॉलिंग शुरू कर देना। ये सब इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक बन चुके हैं। और यही होता है हैबिट लूप, जिसे जोसेफ एलेक 3 पार्ट्स में समझाते हैं: क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू वो ट्रिगर होता है जो ब्रेन को हैबिट शुरू करने का सिग्नल देता है, जैसे घर पहुंचते ही स्नैक्स खाना, जहां घर पहुंचना क्यों है, या बोर्डम में फोन उठाना, जहां बोर्डम क्यों है। क्यू माइंड को कहता है अब रूटीन स्टार्ट करो। क्यू के बाद किया गया एक्चुअल एक्शन रूटीन होता है, एंड यही किसी हैबिट की असली आदत बनाता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में रूटीन था चिप्स खाना या फोन स्क्रॉल करना, और रूटीन हमेशा फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल भी हो सकता है, जैसे बेवजह सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करना या हर बात पर कंप्लेन करना। ये हिस्सा सबसे विजिबल होता है, लेकिन असल में ये क्यू और रिवॉर्ड के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब आता है थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, रिवॉर्ड, क्योंकि हर हैबिट के पीछे एक रिवॉर्ड छुपा होता है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि ये काम फिर से करना वर्थ इट है। और रिवॉर्ड हमेशा इमीडिएट प्लेजर देता है, जैसे चिप्स का टेस्ट या सोशल मीडिया की डोपामीन हिट। और ब्रेन इस रिवॉर्ड को याद रखते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा क्यों मिले तो यही रूटीन दोबारा करना। और इसी तरह पूरा लूप चलता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, रिपीट, और धीरे धीरे हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। जोसेफ एलेक्स बताते हैं कि हमारा दिमाग एफिशिएंसी के लिए बना है, उसे बार बार सोचने में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो पैटर्न्स बनाता है ताकि एक बार रिवॉर्ड मिलते ही अगली बार शॉर्टकट लेकर वही बिहेवियर रिपीट कर दे। यही वजह है कि हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं और सबकॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल ले लेती हैं। अब सवाल आता है कि अगर हैबिट्स इतनी ऑटोमेटिक हैं तो क्या हम इन्हें बदल नहीं सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन ट्रिक है पूरे लूप को समझना और उसी के हिसाब से उसे रीडिजाइन करना। हैबिट को तोड़ने या बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है लूप के किसी एक एलिमेंट को बदल देना, और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है क्यू और रिवॉर्ड वही रखो लेकिन रूटीन बदल दो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर स्ट्रेस में तुम फोन उठाकर स्क्रोलिंग करते हो तो क्यू है स्ट्रेस, रूटीन है स्क्रोलिंग और रिवॉर्ड है टेम्पररी रिलैक्सेशन। अगर तुम सिर्फ फोन हटाने की कोशिश करोगे तो हैबिट नहीं टूटेगी, क्योंकि क्यू और रिवॉर्ड वही है। लेकिन अगर रूटीन बदल दो, जैसे स्ट्रेस आते ही डीप ब्रीदिंग कर लो या थोड़ी वॉक पर निकल जाओ, तो धीरे धीरे दिमाग नया पैटर्न सीख लेगा। क्यू वही रहेगा, स्ट्रेस, रिवॉर्ड वही रहेगा, रिलीफ, बस रूटीन बदल जाएगी। और यही है हैबिट चेंज का असली साइंस। जोसेफ एलेक्स कहते हैं कि लोग हैबिट बदलने में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे सिर्फ बिहेवियर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे कि उसके पीछे पूरा लूप क्या है। जैसे कोई कहे मुझे जंक फूड छोड़ना है, लेकिन ये नहीं देखता कि वो कब और क्यों खाता है। अगर तुम क्यू को नहीं पहचानोगे तो हैबिट बार बार वापस आएगी, जैसे पुराना गाना जो दिमाग में अटक जाता है। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपनी हैबिट्स ऑब्जर्व करो बिना जज किए। हर बार जब कोई बैड हैबिट ट्रिगर होती है, नोट करो कि क्यू क्या था, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस या फटीग। क्योंकि क्यू पहचानते ही तुम कंट्रोल में आ जाते हो और कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि उसी क्यू पर कौन सी नई रूटीन फॉलो करनी है। जैसे बोर्डम में स्क्रोलिंग करते हो तो नया रूल बनाओ कि बोर्डम लगे तो 5 डीप ब्रेथ या 10 स्क्वाट्स करूंगा। शुरुआत ऑकवर्ड लगेगी,
लेकिन कुछ हफ्तों में दिमाग नया लिंक बना लेगा। बोर्डम, फिजिकल एक्टिविटी, रिफ्रेश फीलिंग, और लूप रिप्लेस हो जाएगा। हैबिट लूप को रीराइट करने का एक और तरीका है रिवॉर्ड को मजबूत बनाना, क्योंकि वीक रिवॉर्ड वाली हैबिट टिकती नहीं। इसलिए पॉजिटिव हैबिट बनाते समय रिवॉर्ड कॉन्शियसली जोड़ो, जैसे वर्कआउट के बाद फेवरेट स्मूदी या स्टडी सेशन के बाद फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि ब्रेन को रिवॉर्ड पसंद है और उसे दोबारा एक्शन रिपीट करने का रीजन चाहिए। जोसेफ एलेक्स एक और अमेजिंग पॉइंट बताते हैं कि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं बल्कि आइडेंटिटी शेप करती हैं। अगर तुम कोई हैबिट बार बार रिपीट करते हो तो ब्रेन उसे पर्सनैलिटी का हिस्सा मानने लगता है। इसलिए आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग और आई एम नॉट अ स्मोकर एनीमोर में जमीन आसमान का फर्क है। पहली स्टेटमेंट टेम्पररी है, दूसरी आइडेंटिटी बन जाती है, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। हैबिट्स का असली मैजिक कंसिस्टेंसी में है। ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है और हर रेपिटेशन न्यूरॉन्स के बीच नई वायरिंग बनाती है। धीरे धीरे वो वायरिंग स्ट्रांग होती है और एक दिन बिहेवियर एफर्टलेस लगने लगता है। यही न्यूरोसाइंस का असली मैजिक है कि हर रेपिटेशन के साथ तुम लिटरली अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो। हैबिट फॉर्मेशन कोई 3 दिन का चैलेंज नहीं बल्कि ग्रेजुअल रीवायरिंग है, और स्टडीज दिखाती हैं कि किसी नई हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में एवरेज 66 डेज लगते हैं। और इस पूरी जर्नी में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस प्लस इंटेंशन, क्योंकि जोसेफ एलेक कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अपनी हैबिट्स को दोबारा लिखने की ताकत होती है। बस फर्क ये है कि कौन अपने ट्रिगर्स को नोटिस करता है और कौन नहीं। जब तुम अपने क्यूज को सच में ऑब्जर्व करने लगते हो, जब समझने लगते हो कि कौन सी रूटीन किस वजह से चल रही है, और जब रिवॉर्ड को स्मार्टली कंट्रोल करने लगते हो, तब तुम धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ खुद डिजाइन करने लगते हो, ना कि लाइफ तुम्हें डिजाइन करे। सोचकर देखो, अगर तुम रोज सिर्फ एक छोटी सी अनहेल्पफुल हैबिट बदल दो, डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस, कंप्लेन की जगह ग्रैटिट्यूड और प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह एक्शन, तो 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ का बदलाव तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। ये मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये प्योर बिहेवियरल साइंस है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा रिवॉर्ड की तलाश में रहता है, और अगर तुम रिवॉर्ड को सही दिशा में मोड़ दो तो पूरा सिस्टम तुम्हारे फेवर में काम करने लगेगा। अगली बार जब कोई बैड हैबिट ट्रिगर हो, अपने आप से बस 3 सवाल पूछो। मेरा क्यों क्या था, मैं ये क्यों कर रहा हूं, और मुझे असल में चाहिए क्या, कंफर्ट या रिवॉर्ड। ये 3 सवाल तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर निकाल देंगे और तुम्हें चॉइस वापस दे देंगे। याद रखना, जैसे ही अवेयरनेस आती है, हैबिट की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। फिर धीरे धीरे तुम सीख जाते हो कि लूप कैसे रीडिजाइन करना है, और जब लूप बदलता है तो डिसिप्लिन मजबूरे नहीं बल्कि नेचुरल बन जाता है। तब तुम्हें खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, न गिल्ट फील करना पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे हैबिट्स तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। हैबिट चेंज का असली गेम यही है। क्यों पहचानो, रूटीन शिफ्ट करो, रिवॉर्ड रीडिजाइन करो, और यही छोटे छोटे लूप्स तुम्हारे पूरे फ्यूचर को शेप करते हैं, क्योंकि आखिर में लाइफ वैसी बनती है जैसी हैबिट्स तुम बार बार करते हो, और हर हैबिट किसी एक छोटे से लूप से शुरू होती है। अब आइडेंटिटी वाले सबसे पावरफुल ट्रूथ पर आते हैं। अगर तुमने कभी कोई नई हैबिट बनाने की कोशिश की है, जैसे वर्कआउट शुरू करना, हेल्दी खाना या रोज पढ़ना, तो तुमने देखा होगा कि शुरुआत में मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एनर्जी कम होने लगती है और पुराना पैटर्न वापस आ जाता है। लोग यही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे हैबिट को सिर्फ एक्शन की तरह देखते हैं, आइडेंटिटी की तरह नहीं। जोसेफ एलेक कहते हैं कि लास्टिंग डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, आइडेंटिटी से आता है, क्योंकि जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो जाते हैं, तभी हैबिट लाइफस्टाइल बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम कहते हो आई वॉन्ट टू बी फिट, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आइडेंटिटी अभी फिट नहीं है, तुम बस कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब तुम सोचने लगते हो आई एम अ फिट पर्सन, तब वर्कआउट कोई टास्क नहीं रहता बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन बन जाता है। अब तुम एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है। और बस यहीं से परमानेंट डिसिप्लिन शुरू होता है। यही है आइडेंटिटी अलाइनमेंट की असली ताकत। जब तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे गोल्स से मैच करने लगती है, तो तुम्हें खुद को हर दिन पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे एक्शंस नेचुरल लगने लगते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हु आई एम का हिस्सा बन जाते हैं। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है, आई वॉन्ट टू बी से आई एम तक का सफर, जो डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देता है। हमारी हर एक्शन एक बिलीव से निकलती है, इसलिए अगर तुम अंदर से खुद को लेजी पर्सन मानते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करेगा। तुम खुद से कहोगे मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस की नहीं, और फिर वही पुराने पैटर्न्स दोहराए जाएंगे।
लेकिन जैसे ही तुम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट बदलना शुरू करते हो, बिहेवियर अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा अपनी आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहता है। जोसेफ एलेक्स कहते हैं, बिहेवियर चेंज इज नॉट अबाउट डूइंग, इट्स अबाउट बिकमिंग। यानी असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने दिमाग में खुद का नया वर्जन बनाना शुरू कर देते हो, जहां बिलीव्स बदलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऊपर उठते हैं और सबकॉन्शियस कहता है, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो एक्सक्यूजेस बनाता है। और यही वो मोमेंट है जहां ग्रोथ शुरू होती है। आइडेंटिटी बदलने का प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आइडेंटिटी छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रूफ्स से बनती है। हर पॉजिटिव एक्शन एक वोट होता है नई आइडेंटिटी के लिए। जैसे हर सुबह 10 मिनट वॉक आई एम समवन हु केयर्स अबाउट माई हेल्थ का वोट है, या 30 मिनट फोकस करके पढ़ना आई एम अ फोकस्ड लर्नर का वोट है। इन छोटे प्रूफ से नई सेल्फ इमेज मजबूत होती है, और जितने ज्यादा वोट्स उतनी ही आइडेंटिटी सॉलिड। आइडेंटिटी शिफ्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इससे मोटिवेशन पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब तुम खुद को किसी आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हो तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। एक राइटर रोज इसलिए नहीं लिखता क्योंकि उसे मोटिवेशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि राइटिंग उसकी आइडेंटिटी है। उसी तरह अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस नेचुरली डिसिप्लिन्ड होंगे, चाहे मूड कैसा भी हो। आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट भी साथ साथ चलते हैं। तुम खुद को जैसा मानते हो वैसे चॉइसेस करते हो और वैसा ही एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम खुद को प्रोडक्टिव मानते हो तो तुम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहोगे, लेकिन अगर खुद को लेजी मानोगे तो माइंड वही सिचुएशंस चुनेगा जो पुरानी आइडेंटिटी को कंफर्म करें। इसलिए जोसेफ एलेक्स कहते हैं, चेंज योर स्टोरी एंड योर हैबिट्स विल फॉलो। प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। अगर गोल है रोज पढ़ना और तुम इसे टास्क की तरह देखते हो, मुझे पढ़ना चाहिए, तो कुछ दिन बाद एक्सक्यूजेस आएंगे, आज मूड नहीं, आज टाइम नहीं, कल से करूंगा। लेकिन अगर तुम कहो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर एंड्स अ डे विदाउट लर्निंग समथिंग न्यू, तो एक इंटरनल कमिटमेंट बन जाती है। और अगर एक दिन नहीं पढ़ोगे तो मन अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि तुम अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ एक्ट कर रहे हो। यही डिस्कंफर्ट तुम्हें वापस ट्रैक पर लाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का डीप ट्रूथ ये है कि हमारी आइडेंटिटी अक्सर चाइल्डहुड में सुने गए लेबल्स से बनती है। किसी ने कह दिया यू आर केयरलेस या यू आर लेजी, और बिलीफ अंदर बैठ गया। इंसान बड़ा हो गया पर सबकॉन्शियस अभी भी उसी आइडेंटिटी पर चलता है, इसलिए वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं। आइडेंटिटी अपडेट करने के लिए पहले इन पुराने लेबल्स को तोड़ना पड़ता है और माइंड को नए एफर्मेशंस देने पड़ते हैं। आई एम फोकस्ड, आई एम कंसिस्टेंट, आई फॉलो थ्रू। शुरुआत में ये फेक लगेंगे, लेकिन रेपिटेशन से ब्रेन इन्हें सच मानने लगता है, और बिलीफ बदलते ही बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। फाइनल ट्रूथ ये है कि डिसिप्लिन का असली सोर्स एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, आइडेंटिटी अलाइनमेंट है। जब गोल्स सेल्फ इमेज से जुड़ जाते हैं तो हर डिसीजन सिंपल हो जाता है। अब तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ता क्या मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि जवाब खुद ब खुद क्लियर होता है, हाँ, क्योंकि यही मैं हूं। और यही क्लैरिटी डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और फोकस को एफर्टलेस बना देती है। तुम्हें हर दिन अपनी नई आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करना होता है। हर बार जब तुम अपने वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करते हो, तुम अपने नए वर्जन को मजबूत करते हो। और जब कभी स्लिप हो जाए तो गिल्ट में गिरने की बजाय अवेयरनेस में लौटो। ठीक है, ये मेरी पुरानी आइडेंटिटी का पैटर्न था, अब मैं नए पैटर्न पर वापस लौट रहा हूं। यही माइंडसेट तुम्हें रिजिलिएंट बनाता है। विजुअलाइजेशन आइडेंटिटी को तेजी से मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक डीप लेयर इमेजिनेशन होती है। जब तुम अपने माइंड में खुद को कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और ग्राउंडेड व्यक्ति की तरह इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे रियल मानने लगता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में बहुत फर्क नहीं करता। इसलिए अगर तुम रोज कुछ मिनट अपने बेस्ट वर्जन जैसे अर्ली राइजर, फोकस्ड लर्नर, काम थिंकर को विजुअलाइज करते हो तो सबकॉन्शियस उसी दिशा में तुम्हें ढकेलने लगता है। ये मेथड आइडेंटिटी को तेजी से स्ट्रेंथन करता है। डिसिप्लिन तभी लॉन्ग टर्म टिकता है जब आइडेंटिटी तुम्हारे डीप वैल्यूज से मीनिंगफुली जुड़ी हो। अगर तुम सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो वो टेम्पररी रहेगा। लेकिन अगर कारण इंटरनल है, मुझे खुद पर भरोसा चाहिए, मुझे अपनी पोटेंशियल पूरी करनी है, तो आइडेंटिटी अपने आप मजबूत बन जाती है। आइडेंटिटी अलाइनमेंट परफेक्शन नहीं है, बल्कि अवेयरनेस है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा परफेक्ट बन जाओगे, बल्कि ये कि तुम अवेयर हो जाओगे कि हर चॉइस तुम्हारी आइडेंटिटी को या तो स्ट्रेंथन कर रही है या वीकन। हर दिन तुम्हारे पास एक सवाल होता है, आज मैं कौन बनना चुन रहा हूं? और जब तुम कॉन्शियसली आइडेंटिटी चुनते हो तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है। गोल सेट करते समय ये बदलाव बहुत पावरफुल होता है। I want to achieve this कहने की बजाय I am the kind of person who achieves this कहना।
जैसे ही तुम खुद को उसी रूप में देखने लगते हो, माइंड, एक्शंस और हैबिट्स सब उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। रियल डिसिप्लिन वही है जब एक्शंस आइडेंटिटी से निकलते हैं, ना कि एक्सटर्नल प्रेशर से। सक्सेस बिलीफ से शुरू होती है और बिलीफ स्ट्रॉन्गेस्ट तब होती है जब तुम कॉन्फिडेंटली खुद से कह सको, दिस इज हु आई एम। एनर्जी इक्वेशन बताती है कि डिसिप्लिन और फोकस की असली जड़ एनर्जी है। कई बार परफेक्ट प्लान और हाई मोटिवेशन होने के बावजूद काम शुरू करते ही माइंड हैवी लगने लगता है, ध्यान टूट जाता है या एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ माइंड की चीज नहीं, ये बॉडी और माइंड के बैलेंस पर टिका है। जब शरीर थका होता है, दिमाग नेचुरली डिस्ट्रैक्टेड और कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसलिए असली प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट में छुपी है। तुम्हारे पास दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं, लेकिन हर घंटे की असली वैल्यू तुम्हारी एनर्जी पर निर्भर करती है। अगर तुम थके हुए हो तो पूरा 1 घंटा भी बेकार जा सकता है, लेकिन जब तुम एनर्जेटिक होते हो तो सिर्फ 30 मिनट में भी बड़ा काम किया जा सकता है। यही वजह है कि सफल लोग टाइम को नहीं, एनर्जी को मैनेज करते हैं। एनर्जी 3 बेसिक पिलर्स, स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पर टिकी होती है, और यही तीनों मिलकर पूरे सिस्टम की मजबूत नींव बनाते हैं। इनमें से सिर्फ एक भी हिल जाए तो पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ सकता है। स्लीप दिमाग की असली बैटरी है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं, जैसे कि ये कोई ऑप्शन हो, थोड़ा लेट सोऊंगा, मैनेज कर लूंगा। जबकि सच ये है कि नींद नॉन नेगोशिएबल है। जब तुम सोते हो, तुम्हारा ब्रेन पूरे दिन की जानकारी को सॉर्ट करता है, अननेसेसरी डेटा हटाता है और नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। नींद तुम्हारे ब्रेन को पूरी तरह रिचार्ज करती है, और अगर स्लीप पूरी ना हो तो फोकस गिरने लगता है, दिमाग क्लियर नहीं रहता, छोटी बातें भी इरिटेट करने लगती हैं और डिसिप्लिन ऑलमोस्ट असंभव हो जाता है। थका हुआ दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर चुनता है, जैसे जंक फूड, स्क्रोलिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन। इसलिए प्रॉपर स्लीप डिसिप्लिन की पहली फाउंडेशन है। न्यूट्रिशन शरीर और दिमाग का फ्यूल है। तुम जो खाते हो वही तुम्हारी एनर्जी बनता है। लो क्वालिटी फूड लो क्वालिटी एनर्जी देता है। जंक फूड और ज्यादा शुगर वाली चीजें थोड़ी देर के लिए हाई देती हैं, फिर तुरंत एनर्जी क्रैश कर देती हैं। इसलिए लंच के बाद भारीपन और नींद आने लगती है। क्लीन फूड जैसे रियल फूड, फल, सब्जियां, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं और दिमाग पूरे दिन स्टेबल रहता है। गट और ब्रेन का कनेक्शन इतना मजबूत है कि जैसे ही तुम हेल्दी फूड खाते हो, गट बैक्टीरिया अच्छे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे शांति, फोकस और क्लैरिटी आती है। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं, ये प्योर बायोलॉजी का गेम भी है। एक्सरसाइज मेंटल स्टैमिना की चाबी है। लोग इसे सिर्फ बॉडी शेप से जोड़ते हैं, लेकिन असल फायदा दिमाग को मिलता है। वर्कआउट करते ही ब्लड फ्लो बढ़ता है, दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और माइंड क्लियर हो जाता है। इसलिए डिसिप्लिन लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं वर्कआउट ना करूं तो मेरा दिमाग स्कैटर्ड रहता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं, रियल न्यूरोसाइंस है। ये तीनों एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। अगर तुम नींद नहीं लोगे, क्रेविंग्स बढ़ेंगी, जंक फूड खाओगे। अगर जंक खाओगे, एनर्जी कम होगी, वर्कआउट नहीं होगा। अगर वर्कआउट नहीं करोगे, स्लीप और खराब होगी। या तो अपवर्ड स्पाइरल बनता है या डाउनवर्ड स्पाइरल। इसीलिए जोसेफ एलेक्स कहते हैं, डिसिप्लिन शुरू होता है एनर्जी इंटेग्रिटी से। जब शरीर एनर्जी से भरा होता है, दिमाग नेचुरली डिसिप्लिन्ड बिहेव करता है।